हेलो फ्रेंड्स। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जेनजी पे। तो उस वीडियो पे मुझे कुछ कमेंट्स यंग जनरेशन के सुनने को मिले कि आप कोई क्या पहनता है उसके ऊपर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये उनकी पर्सनल लाइफ है, उनका अपना जीने का तरीका है। मैंने पहनावे के अतिरिक्त और किसी चीज़ के बारे में कल कोई बात नहीं की थी, लेकिन इस दौरान मैं यूजली रील्स नहीं देखता हूँ इधर उधर की, लेकिन कल मैंने फिर कई कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शन के ड्यूरेशन के जो बहुत सारे वीडियोस देखने को मिले जिसे मैंने पहले नहीं देखा था। और उस प्रदर्शन के दौरान यंग, स्पेशली लड़कियों के जैसे गंदे गंदे कमेंट्स, गाली गलौज वाले कमेंट्स, और मोदी जैसे 75 इयर्स के अपने दादा की उम्र के व्यक्ति के लिए इतनी गंदी गंदी गालियाँ वो लड़कियाँ अपने मुंह से बोल रही थी कि उसको देखकर, सुनकर मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि हमारी ये जेनजी किस तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, हमने तो जेनजी शब्द भी नहीं कभी सुना था। अब ये जब से नेपाल में ये प्रदर्शन हुआ तब से ये शब्द पॉपुलर हुआ है। अगर यही जेनजी है और इनका स्तर ये है कि ये कैमरे के सामने पब्लिक में बेहूदे कपड़े पहनकर और गंदी गंदी गालियां देकर अपने आप को क्या किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या आप ऐसी लड़कियों को जो ऐसी गंदी गंदी जिन गालियों को बोलने में हमें भी शर्म आती है, हम भी अपने मुंह से कभी नहीं निकालते, ऐसी लड़कियों को, ऐसी यंग जनरेशन को आप अपने घर की बहू बनाना पसंद करेंगे? क्या आपका मन इनको, इस जनरेशन की इन हरकतों को देखकर खिन्न नहीं होता कि हमारा देश आज किस तरफ जा रहा है? और मोदी जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री जो 18-18 घंटे काम कर कर इस देश को नई ऊंचाइयों की तरफ ले जा रहे हैं, उस जैसे पराक्रमी प्रधानमंत्री और यशस्वी प्रधानमंत्री को जब इतनी गालियां दी जा रही हैं, तो आप सोचिए ये जनरेशन अपने ही पेरेंट्स के साथ कैसा बिहेव कर रही होगी। और आज हम देख रहे हैं कि ये जो नई जनरेशन है, ये जेन जी है जो, सॉरी, तो ये अपने पेरेंट्स के साथ कैसे बिहेवियर कर रहे हैं। मैंने इस पे काफ़ी विचार किया और मुझे लगा कि शायद ये गिरावट की शुरुआत हमारी ही जनरेशन से शुरू हो गई थी। हम जो जेन एक्स हैं, हमारी यही यंग लाइफ में हम देख रहे थे कि हमारे साथ में जो स्टूडेंट्स थे कॉलेज लाइफ में, मेडिकल कॉलेज में, वो ही अलग अलग तरीके के नशे के आदी हो चुके थे, सिगरेट पीने लगे थे, और लेकिन फिर भी ये सब काम छुप के करते थे और पेरेंट्स से उनके थोड़ा बहुत डरते भी थे कि हमारे पेरेंट्स के सामने हमें ये काम नहीं करना है। तो हमारी डीमोरलाइजेशन तो हमारा तभी शुरू हो गया, और इसीलिए हमारी जनरेशन ने नई जनरेशन को ये हिम्मत बढ़ा दी कि हमारे पेरेंट्स ही ऐसा करते हैं। वो खुद हमारे सामने बैठ के शराब पीते हैं, हमारे सामने बैठ के सिगरेट पीते हैं और गॉसिप करते हैं, उल जलूल बातें करते हैं।
गाली गलौज करते हैं, तो हम ही ने तो उन्हें सिखाया है ना। इस जनरेशन को हमने ही इस गलत रास्ते की ओर बढ़ाया है। इसके ज़िम्मेदार सबसे पहले तो हमारी जनरेशन ही है। और अब तो इतना ज़्यादा वैल्यूज़ गिर चुकी हैं, समाज की मर्यादा ख़त्म हो चुकी है कि इनमें अब कोई नई जनरेशन में कोई शर्म लिहाज नाम की चीज़ नहीं रही। अब तो सुनने में आ रहा है कि एक नई जनरेशन आ रही है जिसका हमें नाम नहीं मालूम था, जेन अल्फ़ा के नाम से, जो हमारे पोते पोतियों की उम्र है। और उनका क्या हाल होने वाला है, उनका फ्यूचर कैसा है, वो फ्यूचर में क्या बनने वाले हैं, ये तो भगवान ही जानता है। परमात्मा ने कहा है कि भारत ही सबसे श्रेष्ठ देश था जब सनातन धर्म था, देवी देवता थे, मूल्यों से परिपूर्ण थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न थे। और भारत ही कलयुग में गिरकर सबसे नीच कंट्री बनेगा, और वो हम देख रहे हैं। ये कलयुग की पराकाष्ठा है दोस्तों। अभी कुछ और देखना बाकी है आपको। नमस्ते।